चाइना की रेयर अर्थ मोनोपोली है वो टूट गई है का एक बहुत ही बड़ा गेम प्लान सामने आया है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद न्यूज में आपने सुना होगा, रेयर अर्थ मेटल्स। अब ये नाम सुन के लगता है जैसे कोई एलियन सी चीज है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। आपके जो मोबाइल फोन्स हैं, आपकी जो टीवी है, आपकी ईवी कार है और इवन मिसाइल्स तक में यूज होती है। चाइना की ऑलमोस्ट मोनोपोली है, लेकिन भारत ने भी अब गेम सेट कर दिया है। चलिए समझते हैं कि ये जो पूरा इशू है इसको एक सिंपल लैंग्वेज में कैसे डिकोड कर सकते हैं। नंबर 1, चाइना का जो रेयर अर्थ कंट्रोल है, पहले उसको समझना होगा। एक्चुअली में ये माजरा क्या है। देखिए, दुनिया में जितने भी रेयर अर्थ मैग्नेट्स और मिनरल्स चाहिए, उनमें से ज्यादातर चाइना के पास है और वो इस पावर को यूज करता है जैसे एक मोनोपोली बॉस यूज करता है। अब उन्होंने कुछ एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। इसका मतलब है कि दुनिया की जितनी भी सप्लाई चेन्स हैं वो बड़ी खड़बड़ा सी गई, हिल सी गई है। अब चाइना बोलता है कि हम ये मिनरल्स डिफेंस के काम में ना आए, इसका हमको प्रूफ चाहिए। व्हिच मींस इफ यू आर परचेजिंग फ्रॉम चाइना, यू हैव टू एंश्योर कि आप ये जो यूज कर रहे हो ये डिफेंस के काम में नहीं होना चाहिए। मतलब कंडीशंस लगा रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी जो है ये लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि दुनिया अब नए सोर्सेज ढूंढ रही है और भारत भी नए सोर्सेज ढूंढने में लगा हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेयर अर्थ्स का डिमांड एक्चुअली में बढ़ता क्यों जा रहा है। भाई, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बोलती कि 2040 तक इनकी डिमांड 4x बढ़ने वाली है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि भाई ये यूज होते हैं जैसे कि मोबाइल फोन्स हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी में यूज होता है, डिफेंस सिस्टम, फाइबर ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स। आई मीन दुनिया की जितनी भी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनमें इन रेयर अर्थ मिनरल्स एंड मैग्नेट्स का यूज होता है। नाउ जब डिमांड बढ़ती है तो कॉन्फ्लिक्ट भी ऑटोमेटिकली ही बढ़ता है, स्पेशली जहां ये मिनरल्स मिलते हैं। आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि सबसे ज्यादा मिनरल्स कहां पर पाए जा रहे हैं। जैसे कि अफ्रीका है, सेंट्रल एशिया है, म्यांमार है, इन रीजन्स में ये मिनरल्स पाए जा रहे हैं। तो आप उनका हालत समझ सकते हैं। म्यांमार में देखिए क्या हो रहा है। भाई, म्यांमार में चाइना और यूएस के डिफरेंट जो दल हैं वो आपस में फाइट कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्रॉक्सी वॉर चला रखी है। मतलब आपको अफ्रीका का तो पता ही है क्या हो रहा है, और सेंट्रल एशिया में तो भाई छुपा हुआ नहीं चल क्या रहा है। नाउ अब इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में एक नया पार्टनरशिप प्लान है जो हमारे भारत की गवर्नमेंट कर रही है। इंडिया ने रिसेंटली एक मीटिंग की है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, जिसमें आता है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ है कि रेयर अर्थ मिनरल्स हम मिलकर एक्सप्लोर करेंगे। अब इनमें चैलेंजेस भी आ रहे हैं। भाई, प्रॉब्लम ये भी है कि आप एक्सप्लोर तो कर लोगे, पर इन कंट्रीज का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है और इन कंट्रीज में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है। वो इन्फ्लुएंस है कैसे? भाई, लोन देकर। चाइना ने इतना लोन दे देकर वहां की लोगों को और उनकी पॉलिटिशियंस को खरीद लिया है कि वो इसमें रोड़ा डालेंगे। और लॉजिस्टिक्स भी बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये कंट्रीज जो है लैंडलॉक्ड है। अब कोई पोर्ट तो है नहीं कि आपने पोर्ट तक लाया, आपने शिप में सामान रखा और आपने इंडिया में मंगा लिया। तो लॉजिस्टिक्स का भी इशू है। बाय रोड ट्रैवल करना, डिफरेंट कंट्रीज हैं, जितनी नेशनैलिटीज आएंगी उतना बड़ा पंगा होगा। अब इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है? भाई, देयर इज एक टर्म आपको बताता हूं जिसका नाम है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। 2025 में ये भारत ने लॉन्च किया है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है, इसका एम है कि 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई करके भारत में और अब्रॉड में एक्सप्लोर करना। गवर्नमेंट ने लॉ भी बदला है, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट। अब 24 मिनरल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। मतलब डिसीजन फास्ट होगा, डिसीजन एफिशिएंट होगा और डिसीजन इफेक्टिव होगा, और ये बिना किसी ज्यादा पॉलिटिक्स के होगा। Now, let's talk about the exploration and infrastructure. इनकी ग्राउंड रियलिटीज एक्चुअली में क्या है? भाई, जियोलॉजिकल जो सर्वे हुआ है इंडिया को, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 1200 प्रोजेक्ट्स दिए गए अगले 5 साल में। लेकिन ग्राउंड पे कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इंडिया में ही ये प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ट्राइबल का प्रोटेस्ट, माओइस्ट एरियाज जहां पर मिनरल्स मिलते हैं, जो नक्सलवादी क्षेत्र, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ बिग प्रॉब्लम। एग्जांपल, नक्सल कॉरिडोर जो कि झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, ये एरिया मिनरल से भरा हुआ है और यही वजह है नक्सलिज्म की। स्मगलिंग से पैसा मिलता है और वायलेंस चलता रहता है वहां पर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट, जो कि म्यांमार का एकदम गर्मा गर्म केस। भाई, म्यांमार में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं लेकिन वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। रिजल्ट, कॉन्फ्लिक्ट और माइनिंग प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। भाई, इसलिए इंडिया डाइवर्सिफाई कर रहा है।
सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और डोमेस्टिक रिसोर्सेज। नाउ आई मीन देयर इज अ वार्निंग आल्सो, लेट्स से जो वार्निंग है कि स्टरलाइट प्लांट क्लोजर, आपने इसके बारे में, स्टरलाइट जो प्लांट है ये बंद होने के बाद भारत का कॉपर का जो नेट एक्सपोर्टर है वो नेक्स्ट एक्सपोर्टर से भाई नेट इंपोर्टर बन गया है। ये दिखाता है कि पॉलिसी डिसीजन और एक्टिविज्म कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं मिनरल्स। जब तक स्टरलाइट प्लांट एक्टिवेट था तब तक हम दुनिया भर में कॉपर को एक्सपोर्ट किया करते थे, पर जैसे ही ये प्लांट बंद हुआ उसके चक्कर में वी हैव टू बिकम अ बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉपर। नाउ एनजीओ और फॉरेन इंटरफेरेंस भी कभी कभी रिसोर्स के नाम पे भारत का लॉस कर, राइट। हमें एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईएनएसटीसी एंड प्रोसेसिंग प्लांट्स। भाई सेंट्रल एशिया तो लैंड लॉक्ड है, सबको पता है, जिन कंट्रीज के मैंने नाम अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। तो ट्रेड के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विच इज आईएनएसटीसी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रोसेसिंग प्लांट्स जो हैं वो सेंट्रल एशिया में लगाएं या रॉ मटेरियल को भारत में लाएं, और ये लॉन्ग टर्म गेम है, तो एटलीस्ट इसमें 10 साल का तो पेशेंस चाहिए ही चाहिए। अब जिस तरीके से हम डिफेंस में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं, सिमिलरली हमें इन चीज में भी प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा आगे। गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट हैज इट्स ओन लिमिटेशंस। प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स, व्हेन इट कम्स टू R&D, व्हेन इट कम्स टू प्रोसेसिंग, व्हेन इट कम्स टू एफिशिएंसी, व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली डिलीवरिंग ऑन द डेडलाइन। इसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ने 100 लाख करोड़ लगाए हैं पिछले 10 साल में, वैसे ही मिनरल्स पर भी फोकस होना चाहिए, बिकॉज आने वाले टाइम में रेयर अर्थ मिनरल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होने वाली है। इस पूरी इंफॉर्मेशन का जो मैं आपको दे रहा हूं, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये है कि सेल्फ रिलायंस ही फ्यूचर है मेरे भाई। एक देश एक ही सप्लायर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता, स्पेशली चाइना जैसी कंट्री पे रेयर अर्थ मिनरल्स भारत के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। डिफेंस, टेक, ग्रीन एनर्जी, सब कुछ इनसे जुड़ा हुआ है ना। भारत का प्लान तो सॉलिड है, बट एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना पड़ेगा। एक्सप्लोरेशन के थ्रू ही एक्सप्लॉयटेशन से बचा जा सकता है, which is a very important thing. Now, I'm about to end my video, but before ending the video, I'll tell you some of the key points and summary of whole thing which I've said. Number 1, चाइना का रेयर अर्थ मोनोपोली डिसरप्ट करता है ग्लोबल सप्लाई चेन्स को। रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे मोबाइल फोन में, डिफेंस में, एनर्जी, टेक में क्रिटिकल हैं। इंडिया ने सेंट्रल एशिया की कंट्रीज के साथ टाई अप किया है फॉर जॉइंट एक्सप्लोरेशन, जिसमें चाइना अड़ंगा लगा रहा है, बिकॉज चाइना ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भर भर के पैसा दे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डोमेस्टिक चैलेंजेस। ट्राइबल प्रोटेस्ट का प्रॉब्लम है, नक्सल एरियाज और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ चैलेंज व्हिच वी हैव टू ओवरकम। चाइना का स्ट्रेटेजिक प्रेशर भी है। अब ये सस्टेनेबल तो नहीं है, मतलब वर्ल्ड ऑल्टरनेटिव तो ढूंढ ही रहा है, बिकॉज सबको पता है कि वो चाइना, पूरी दुनिया को पता है आप चाइना पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। Now there is a lot of private sector investment as well, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टरलाइट का एग्जांपल ले लें, दिखाता है कि पॉलिसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है सप्लाई पे, तो स्टरलाइट प्लांट ऐसी सिचुएशन वापस से क्रिएट ना हो। आईएनएसटीसी और प्रोसेसिंग प्लांट्स फ्यूचर की बैकबोन बन सकते नहीं, वो ही बनेंगे। सो इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आईएनएसटीसी पे बहुत ज्यादा फोकस मैं बता दूं, बिकॉज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, आप एक्सप्लोरेशन कर लोगे, आप माल निकाल लोगे, भैया माल लाओगे कैसे? इसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कॉरिडोर तो चाहिए ही चाहिए। And eventually, ultimately, mineral and security is equal to economic and strategic security for India. भैया चाहिए ही चाहिए हमको नाउ अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। कमेंट्स में प्लीज टेल मी कि आपके एरिया में क्या क्या रेयर मिनरल्स होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय